ओम शांति। संगम युग की ये अनमोल घड़ियाँ हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को मिली हैं। पहले भी यूं सुना करते थे, पढ़ा करते थे, मानव जीवन अनमोल है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तो पहले तो यूं सोचते थे कि शायद मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए ये अनमोल है। अब बाबा ने हमें इस चिंता से तो मुक्त किया है। पहली खुशखबरी ही बाबा ने हमें ये दी है, बच्चे मनुष्य मनुष्य ही रहता है। फिर ये जीवन अनमोल कैसे है, दुर्लभ कैसे है। संगम युग की ये घड़ियाँ, जिन घड़ियों में हम स्वयं को पहचानते हैं और अपने पिता परमात्मा को पहचान लेते हैं, ये हमारे जीवन की अनमोल घड़ियाँ हैं, जिनका स्वयं में निश्चय हो गया है, स्वयं को पहचाना है, स्वयं के पिता को पहचाना है और उसके साथ साथ समय को पहचाना है। 3 बातें हैं, स्वयं को जाना, स्वयं के पिता को जाना और समय को जाना। इसलिए ये अनमोल घड़ियाँ हैं। फिर ये मानव जन्म दुर्लभ है। अब बाबा ने तो निश्चिंत कर दिया, बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनेंगे और हम 84 जन्म पूरे इस सृष्टि चक्र में लेंगे। फिर ये दुर्लभ क्यों है? हमारा ये जन्म, ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म, ईश्वरीय जन्म, जिसमें हम अपने 84 जन्मों का भाग्य बनाते हैं, ये वो दुर्लभ जन्म है। क्या सचमुच हम अपने अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि ये सारे चक्र में मेरा एक जीवन जो है, यही अभी बीज है, यही फाउंडेशन है, यही पूरे चक्र की नींव है। मैं जैसा भाग्य बना लूं, पूरा 84 जन्मों में वो भाग्य की प्राप्ति मुझे होगी। 21 जन्मों की तो गारंटी है ना, लेकिन ये भी हम समझ सकते हैं कि 21 जन्मों में पहले जन्म में हम जितना ऊंच होंगे, फिर धीरे 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 नीचे आएंगे ना, कहाँ से कहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये जो हमें दुर्लभ जन्म मिला है, जहाँ हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जहाँ हम भाग्य बना सकते हैं, जहाँ हम बिगड़ी को बना सकते हैं, तो बताइए हमें अपना कितना भाग्य बनाना चाहिए? पिछले दिनों भी एक अव्यक्त मुरली थी। बाबा ने कहा, बच्चे भाग्य बनाने का समय है, भाग्य विधाता बाप मिला है। फिर कितना भाग्य बनाना चाहिए? अगर आपके हाथ में, बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे हाथ में भाग्य बनाने की, भाग्य की रेखा खींचने की कलम देता हूं, तो आप क्या करेंगे? कितनी लंबी रेखा खींचेंगे? कोई बता सकते हैं? बाबा ने हमारे हाथ में
भाग्य की रेखा खींचने की कलम दी है। कितनी लंबी रेखा खींचेंगे? कितनी लंबी खींचेंगे? पूरी लंबी खींचेंगे ना? पूरी खींचेंगे ना? कोई कोई तो होशियार होंगे, वो सोचेंगे केवल 84 जन्म तो क्या, केवल अपने हाथ की रेखा तो क्या, अगर सचमुच भगवान मुझे कलम दे रहा है तो जल्दी जल्दी पहले तो अपनी रेखा लंबी सी खींच लूं, फिर अपने परिवार, बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहनों की भी खींच दूं। नहीं सोचेंगे ऐसा? नहीं सोचेंगे? हाँ, तो बोलिए, आप इस कार्य में व्यस्त हैं। आज का जो हमें विषय दिया गया है वो है कि व्यर्थ को बिंदी कैसे लगाएं। अब व्यर्थ को बिंदी लग गई या नहीं लगी? जब हम भाग्य की रेखा खींचने में लग गए तो अब बताइए व्यर्थ कहाँ रहा? रहेगा? रहेगा? आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होके कहीं जा रहे हैं और कहीं रास्ते में किचड़ा भी पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर है, आप उसकी चिंता करेंगे? आप अपना रास्ता बना के किनारे से होके चले जाएंगे, क्योंकि आपके आगे लक्ष्य है, मुझे वहां पहुंचना है। तो व्यर्थ को पहली बात बिंदी लगाने की बात ही नहीं है। व्यर्थ से हमारा कोई भी संबंध ही नहीं है, क्योंकि यही मेरा समय है अपना भाग्य बनाने का। अब इस समय को अगर मैंने पहचान लिया, इसका सदुपयोग कर लिया, तो आज जो दुनिया मालूम पड़ता है किसी को ये पंडित अच्छा है, ज्योतिषी अच्छा है, जल्दी से हाथ यूं कर देते हैं, कहते हैं मेरे हाथ की रेखाएं देखिए, मैं भाग्यवान हूं या नहीं, उसका कोई मीटर है? है कोई मीटर या नहीं है? हाँ, हर चीज को नापने के लिए उसका मेजरमेंट है ना। कपड़ा नापेंगे तो मीटर, दूध, तेल आदि लेंगे तो किस में लेंगे? लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर्स। मैं भाग्यवान आत्मा हूं या नहीं, इसकी क्या पहचान है? उसका कौन सा मीटर है? अगर हर घड़ी शुभ भावनाओं में रहती हूं, कल्याण के कार्य में लगी हुई हूं, एक भी सेकंड, एक भी श्वास मेरा व्यर्थ नहीं जा रहा है, तो मुझ जैसा भाग्यवान कौन? तो हम भाग्यवान हैं या नहीं? वर्तमान में भी कोई कोई बाबा के बन जाते हैं, फिर भी कहते हैं बहन जी बाबा के तो हम बन गए, पर पता नहीं मेरा भाग्य तो कैसा है। कैसा है भाई? और तो बहुत खुश हैं, पर मेरा तो कोई कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ा है। जब भाग्य विधाता बाबा मुझे मिल गया, फिर मेरा कर्मों का हिसाब किताब कहाँ से आया? मेरा हिसाब किताब सीधा बाबा के साथ है, लेकिन हमारा जो हिसाब किताब, जो लिंक बाबा के साथ है, वो लूज हो जाता है। कैसे लूज हो जाता है? जब भाग्य विधाता मिल गया, मान लीजिए कल तक हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, अचानक कोई लॉटरी मिल गई, या कोई अच्छा धंधा चल गया, या कोई अच्छी नौकरी मिल गई, तो जब उसके द्वारा हमें अच्छा पैसा मिला तो जो उधार होगा वो चुकता कर देंगे या नहीं करेंगे? कर देंगे ना। कल तक मेरे कर्मों का हिसाब किताब क्या भी था?
अब थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, सूक्ष्म में देखें, सचमुच मैंने दिल से, भाव से बाबा को अपना बनाया है? ऐसा नहीं बाबा के तो हैं ही हैं, बाबा ही मेरा है और कौन है, ऐसे नहीं। कौन है इसलिए बाबा मेरा है, नहीं, बाबा ही है। पूरी भावना से, पूरे दिल से जब बाबा मेरा है और मेरा संबंध बाबा से जुड़ता जा नहीं रहा है लेकिन जुड़ गया है, तो जितने भी मेरे सिर पर कर्जे हैं, कर्मों का हिसाब किताब है, वो सब फिनिश। आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, फिर भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब आगे आ रहे हैं, फिर भी अनेक बातें आगे आती हैं। कितने लंबे समय से बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, और फिर भी अक्सर जब हम एक दो से करीब मिलते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं, कई कहते बहन जी क्या करें, नहीं चाहते हैं तो भी व्यर्थ आ जाता है। जैसे साकार में आपने बाबा की मुरलियाँ सुनी हुई होंगी, कई बार बाबा कहते हैं ना बच्चे, कई क्या करते हैं, वो दरवाज़ा ही खुला रखते हैं, तो फिर कभी गाय आती है, गाय को निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है, कुत्ते को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते हैं चूहा आ जाता है, कोई ना कोई घुसता ही रहता है। तो पहली बात हमें ये रियलाइज करनी है कि मेरा ये आध्यात्मिक राजयोगी जीवन है, राज ऋषि का जीवन है, इसलिए अब मुझे अपने अंदर की ओर जाना है। हम क्या सोचते हैं, बाबा ने तो कहा सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। सहज अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सहज है। इस जैसा सहज ज्ञान और योग कहीं नहीं, लेकिन उनके लिए सहज है जिन्होंने विधि पूर्वक इसको अपनाया है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। अब सबसे पहली बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और आत्मा रूप में देखो, आत्मिक दृष्टि रखो। लेकिन हमारा ये गेट, हाँ, अब वो चूहा, कुत्ता, बिल्ला, गाय कहाँ से घुसते हैं? हमारे 3 गेट हैं, इनको हम खुला ही रखते हैं, कभी बंद नहीं करते हैं। पहला गेट है ये आंखें। यहां बैठे बैठे भी जो लिख रहे होंगे वो तो लिख रहे होंगे पॉइंट्स, जो नहीं लिख रहे होंगे बीच बीच में ध्यान से सुनेंगे, फिर कोई आया तो उधर आंख चली जाती है, उधर देखने लग जाते हैं, उधर देखने लग जाते हैं, कोई बैठा कोई उठा उसको देखने लग जाते हैं। ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर मैं अध्यात्म राह का राही हूं, चाहे मैं लिख नहीं रही हूं, लेकिन मन और बुद्धि एकदम एकाग्र हैं और मैं बराबर अंदर ये देख रही हूं कि बाबा मुझे जो कह रहा है मैं वैसी हूं, वैसा चल रही हूं, वैसा सोच रही हूं, वैसा देख रही हूं। जब मैं अपने को अंदर में हर घड़ी देखती रहती हूं तो मेरी ये आंख बाहर में किसी को देखती नहीं है। तो आत्मिक दृष्टि का अर्थ ये नहीं कि हम जब योग में बैठे हैं उस समय तो हम ये संकल्प लेते हैं, पक्का करते हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, राइट। अब ये जो मैंने इतना लंबा समय अभ्यास किया मैं शुद्ध आत्मा हूं,
फिर जब कर्म क्षेत्र में आएंगे तब भी तो ये दृष्टि कैसी होगी, आत्मिक होगी या नहीं होगी? बैठकर हम ये अभ्यास करते हैं कि मेरे ये नैन बस केवल आत्मा को ही देखें। लेकिन जैसे ही हम योग से उठते हैं, उठना तो दूर, लाल लाइट से सफेद लाइट होती है, हम पहले यही देखते हैं इधर उधर कौन बैठा है, क्या कौन आया कौन नहीं आया। अब हम मधुबन में आए हैं, मुझे इतना अच्छा इतना पक्का ये अभ्यास करके जाना है आत्मिक दृष्टि का, जिसको देखें बस आत्मा ही देखें। और आत्मा का आदि अनादि स्वरूप कौन सा है? आत्मा अपने अनादि स्वरूप में शांत है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। मुझ आत्मा का भी आदि स्वरूप यही है, अनादि स्वरूप यही है, और सबका यही है। फिर मैं ये कैसे देख सकती हूं कि ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा है ऐसा है? आप सोचेंगे कि जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो वो बातें तो आएंगी आगे, ये भी राइट है। समझ लेना अलग बात है। जैसे पहले कहा ना, हम जा रहे हैं, रास्ते में कहीं गंदगी है कुछ है तो हम तो किनारे से चले जाएंगे, गंदगी से हम झगड़ना शुरू नहीं करते या अपने को कहीं गंदगी नहीं लगा लेते हैं। समझ लेते हैं इधर गंदगी है, इधर खड्डा है, इधर कोई नाला है, उधर नहीं जाना है, बस। कौन क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, हमें क्या, हाँ हम जानते हैं। मान लीजिए हमें मालूम है किसी का स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव कौन सा है, झट से अपने पर आऊं। मुझे बाबा ने कौन सा स्वभाव बनाने को कहा है? मुझे तो बाबा ने अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाई है, ये पर स्वभाव पर दोष देखने की ड्यूटी, पर दोष देखने का काम बाबा ने मुझे दिया ही नहीं है। और अगर मैं ये पर दोष देखने में लग जाती हूं तो वो भाग्य की रेखा जरा ध्यान में रखना, वहां से अब टूट जाएगी। कई बार कई हाथ दिखाते हैं ना, कहते हैं वो बीच में थोड़ा सा भाग्य की रेखा में टूटी हुई है, ब्रेक है, यही ब्रेक है जो मैंने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। तो मेरी ये जो दृष्टि है, दृष्टि का आंखों रूपी ये जो गेट है, पहले तो ज्ञान नहीं था, ये आंखें सब कुछ देखती थी। लोग तो यही कहते हैं भगवान ने आंखें दी हैं, देखने के लिए तो दी हैं, हम सब कुछ देखेंगे। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि ये हमें सदा पक्का रहे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। एक सेकंड के लिए चलो अगर हम सब बातें छोड़ दें, कई बार जो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के तकिए लगाते हैं, बड़े भी ऐसा करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इस एक बात पर तो हम सब समझते हैं, जानते हैं, सहमत हैं कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जो बीज मैं बो दूंगी उसका फल किसको मिलेगा? वो तो मुझे ही मिलेगा। अब जब मैंने पर दोष देखना शुरू किया, ये दोष रूपी बीज जब मैंने बो दिया तो उसका फल क्या मिलेगा? वो तो दूषित ही मिलेगा। अब सोच लूं कि मुझे कौन सा फल लेना है। बोना मेरे हाथ में है, लेकिन जब बो दिया उसके बाद तो खाना ही पड़ेगा। हम इस कर्म के सिद्धांत को कहीं भी टाल नहीं सकते। यहां तक कि अगर गलती से भी
कहीं मिट्टी में बीज गिर गया है हाथ से, बरसातों के दिन होते हैं ना, कहीं गलती से भी आप देखेंगे कोई बीज गिर गया, कोई टहनी लग गई, कोई पौधा लग गया, वो अपने आप ही उग जाता है। क्योंकि ये संगम युग है ही बोने का युग, अच्छा बोएं या बुरा बोएं, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये बोने का युग है। अब मुझे कौन सी दृष्टि से देखना है, ये निर्णय मेरा अपना है। अगर अच्छा बोना है, अच्छे बोने के लिए ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान माना समझ। गलती से भी कोई गलत बीज ना बो दूं, और बोने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए अपनी आत्मा को अपने पिता परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, जो सर्वशक्तिवान है। तो सबसे पहले हम अपने इस गेट को, आंख रूपी गेट को क्या करें? बंद तो नहीं करेंगे। बंद करेंगे तो कहेंगे बहन जी कैसे चलेंगे। लेकिन इसको हमें ये अभ्यास डाल देना है, बस वही देखना है जिसकी मुझे आवश्यकता है, नहीं तो नहीं देखना है। अभी तो हम मधुबन में बैठे हैं, शांति वन में बैठे हैं, तो यहाँ की तो पूरी बात ही निराली है। वातावरण भी इतना अच्छा है, भोजन इतना अच्छा है, संग इतना अच्छा है, सारा दिन ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर का वो प्रवाह मिलता रहता है। लेकिन साथ साथ अगर हम ध्यान देते हैं, जब यहाँ से वापस जाएंगे अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर में जाएंगे, तो ये आंखें और क्या क्या देखना शुरू करती हैं। यहाँ तो हम केवल अपना ये ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार ही देखते हैं, लेकिन फिर तो उस कलयुगी दुनिया में रहते हैं, कलयुगी लोगों को तो देखते ही हैं। बुरा नहीं मानना, बहुत से भाई बहनें हैं जिनका समय केवल टीवी देखने में जाता है। अब आंख जो देखती है ना, उसको ग्रहण बहुत जल्दी करती है। सहज ज्ञान करके हम लोग इस चीज में लूज हैं। भाई घर में रहते हैं ना, तो फिर क्या टीवी देख सकते हैं। कहाँ मेरा पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी बनने का, और टीवी में क्या है? आत्म अभिमान है? पूरा ही देह अभिमान, और यूं कहें कि देह अभिमान का वो तो पूरे का पूरा ही गट्टर है। अब जब आंख देखती है, आप देखिए जब छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं सकता है, 2-3 महीने का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो सारी चीज कैसे देखता है, पहचानता है? केवल इन आंखों से ही हर चीज को ग्रहण करता है, महसूस करता है। बच्चे को भी क्या है, वो चटकीले, बहुत गहरे गहरे रंग बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बच्चों को गहरे गहरे रंग के खिलौने, कपड़े, ये सब देते हैं। वो उनको कैच करता है, और आंख से देखता है, कैच करता है, पकड़ता है और समझता है। वो तो छोटे बच्चे की बात है। हम बड़े बच्चे हैं, हमारे लिए भी ये खिलौने हैं, हम उनको देखते हैं। कोई कहेंगे अच्छी बातें भी होती हैं, उस बहस में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक बात ही हमने कह दी कि वहाँ आत्म अभिमानी बनने का कोई अभ्यास नहीं है। और बाबा जितनी अच्छी बात हमें सुनाता है, उतनी अच्छी बात कोई सुना ही नहीं सकता है। जिसको ये निश्चय है वो क्या देखेगा। तो सबसे पहले अगर हम व्यर्थ से बचना चाहते हैं, तो इस आंख रूपी गेट को हमें सुधारना होगा, इसकी सफाई करनी होगी। अगर इसके दरवाजे और स्क्रू वगैरह जरा
ज़्यादा पुराने हैं, जंक खाए हुए हैं, तो इनको बदलना ही पड़ेगा। और बदलने की आज ही बाबा ने विधि बताई भट्ठी में। हाँ, कल थी शायद मुरली में बात। बच्चे 7 दिन भट्ठी में बैठो, फिर अगर किसी की याद आ गई तो फिर से भट्ठी चालू। कहने का भाव ही ये है, हम बाबा के घर में आए हैं, 5-6 दिन रहेंगे, बाबा के कमरे में जाके बैठते हैं, पक्का करें, प्रतिज्ञा करें, मुझे ऐसी कोई भी चीज देखनी ही नहीं है जो मेरे मन को खराब करे। क्योंकि व्यर्थ तो क्या है, संकल्प है ना, व्यर्थ संकल्पों की बात है ना। अब व्यर्थ अगर हम हर घड़ी पड़े ही मिट्टी में हुए हैं और फिर हम चाहते हैं हमारे कपड़े को मिट्टी नहीं लगे, तो ये कैसे संभव होगा। तो कम से कम जो जानबूझ के तो मिट्टी ना डालें। चलो बाहर गए, आंधी आ गई, मिट्टी उड़ी, तो चलो वो पड़ी तो उसका तो फिर भी साधन निकल आएगा सफाई का। लेकिन अगर मैं हूं ही खड्डे में, मिट्टी में ही बैठी हूं, फिर तो उसका तो कोई तरीका ही नहीं है ना। हम व्यर्थ से छूटना चाहते हैं। अगर हमसे बाबा आज पूछे, बच्चे जो व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, मैं तो नहीं उठवाऊंगी आपसे। लेकिन बाबा अगर हमसे पूछे तो मैं समझती हूँ हम सब हाथ उठाएंगे कि हाँ बाबा हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त तो मुझे होना है ना, मुझे होना है ना। आप रहते हैं घर में, अगर जिन दिनों में आंधियां चलती हैं, आंधी आती है तो क्या करते हो? अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करते हो या आंधी से लड़ने के लिए जाते हो कि हे आंधी तू क्यों आई है? दुनिया में तो चारों तरफ विकारों की, बुराइयों की, व्यसनों की, ईर्ष्या द्वेष की, तेरे मेरे की अनेक प्रकार की आंधियां चल रही हैं। हम किसी को नहीं कह सकते कि आप कैसे हैं। हाँ, मैं अपने आप को जरूर बचा सकती हूं कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लग रही वो मैं ना करूं। सतयुग में मुझे जाना है, मनुष्य से देवता मुझे बनना है, भाग्य मुझे बनाना है, भाग्य विधाता बाबा मुझे मिला है। तो परिवर्तन किसको करना है? किसको करना है? मुझे करना है या दूसरों को करना है? तो पहली बात ये पक्की कर लें, हम औरों को नहीं देखें। हम बहुत जल्दी कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ ये कौन है, क्या है। क्या मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मुझे अपना परिवर्तन करना है, इसलिए हर घड़ी ये आंख किसको देखे? किसको देखे? खुद को देखे, मुझे देखे। वो अर्जुन का जो दृष्टांत देते हैं वो भी देखिए आंख का है कि मछली की आंख में क्या करना था, उसको तीर चलाना था, यही था ना। हाँ, कहीं मछली की आंख का दृष्टांत आता है, कहीं चिड़िया की आंख का आता है कि वो चिड़िया वृक्ष पर बैठी है, क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष। फिर क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। फिर क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख। और फिर क्या दिखाई दे रहा है? आंख में भी जो तारा है, कब तीर चला दो। तो ये सारी सृष्टि क्या है? कल्प वृक्ष आप सब देखते हैं ना, ये सारी सृष्टि इतना बड़ा झाड़, वैरायटी झाड़ है। उस झाड़ पर मैं एक छोटी सी चिड़िया, हाँ, चिड़िया की आंख। फिर देखो आत्मा कहाँ रहती है? भ्रिकुटी में। और कैसी है? एकदम सूक्ष्म बिंदु। बस मैं सूक्ष्म बिंदु पहले बन जाऊं। जब मैं बिंदु बन गई फिर चलाओ तीर, एकदम बिंदु बाबा से बुद्धि लग जाएगी। क्यों नहीं लगेगी? गारंटी है व्यर्थ से मुक्ति। इसलिए अपने अंदर आज से पक्का करें। क्या पक्का करेंगे? कि इस आंख से अब हमें, चाहे हम अभी यहां से उठ के बाहर जाएंगे ना,
तो बाहर जाके भी हम इधर उधर यूं 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 देखते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी तो बिल्कुल शांत शीतल होता है, शीतल काया वाला, अपनी मस्ती में जा रहे हैं। मस्ती में जा रहे हैं। कौन सी मस्ती में? आत्मिक मस्ती में जा रहे हैं। जब हम ऐसे आत्मिक मस्ती में जाएंगे तब तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। फिर दूसरा गेट हमारा कौन सा है? एक गेट तो ये हो गया आंखें, दूसरा गेट है हमारे ये कान, है ना? कई बार तो हम नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी कोई कुछ ना कुछ कह जाता है, सुना जाता है, क्योंकि इस कान पर तो कोई ढक्कन भी नहीं है जो बंद कर ले। आंख तो चलो फिर भी बंद कर लो, और कान, क्योंकि कान में तो अंगुली देके भी कितनी देर चलेंगे और रुई भी कितनी देर देंगे। ये जो दूसरा गेट है, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जब देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी से ना बनती हो और देख लिया वो व्यक्ति वहां से आ रहा है, तो मुंह मोड़ के चल देंगे, चलो वहां थोड़ा सा मार्जिन है अवॉइड करने का। लेकिन जब व्यक्ति इस कान से सुनता है और सुनने के बाद क्या करता है? हाँ, जल्दी से बस वॉमिट चालू हो जाती है। नहीं, अगर कोई बात सुनाता है तो हम हाँ में हाँ मिला लेते हैं, अगर अच्छी नहीं लगती है तो रिएक्शन देते हैं, आपने ये कैसे कहा। और कोई बात में अगर अपना स्वार्थ होता है, सुनते हैं तो सोचते हैं अब तो कह ही देना चाहिए, तो यहां से गया और यहां से निकला। बाबा रोज हमें कहता है, बच्चे मैं तुम्हें ये ज्ञान रतन देता हूं, एक एक रतन कितने का है? कितने का है? लाखों रुपयों का है, लाखों का। 1 लाख का नहीं है, लाखों का है। वो ज्ञान तो हम सुन के बस भूल ही जाते हैं, पता नहीं वो यहीं से बाहर वापिस हो जाते हैं क्या है, या इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। अगर हम कहें मुरली रिपीट करें सवेरे की, अचानक कोई हमें कह दे आज सवेरे मुरली क्या थी, तो 1 सेकंड तो हम सोचते हैं अच्छा आज क्या मुरली थी, 1 सेकंड सोचते हैं। और कोई बात कहे, ये बात है, वो 10 साल पुरानी बात भी कहेगा तो भी जल्दी नहीं नहीं ये बात तो मुझे पक्का याद है, ऐसे नहीं ऐसे थी। तो ज्ञान रतन लाखों के, वो इधर से सुने इधर से निकाले, और उल्टी सीधी बात इधर से सुनी। अब एक बात बीच में हमने कही थी कि ये कभी ना भूलें, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। चलो किसी ने झूठ भी कह दिया, गलत भी कह दिया, बिल्कुल रॉन्ग का है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो जो बीज बो रहा है सो बो ही रहा है। और अगर मैं भी बोलने लग गई तो मैं भी तो बीज बो रही हूं ना, बीज बोना शुरू कर दिया ना। वो तो एक व्यक्ति तो गलत बो ही रहा है और मैं क्या कर रही हूं। इसलिए पहली बात, हमें तो सुनना ही नहीं है, पर चिंतन सुनना ही नहीं, हमारा उसमें कोई रस नहीं, कोई लेन देन नहीं। गलत बात सुनकर, क्योंकि चाहे वो बात व्यक्तिगत हो, मेरे लिए हो, चाहे दूसरे की बात हो, अगर हम सुनते हैं तो मन तो खराब अवश्य होता है,
आप सबका क्या अनुभव है? मन खराब होता है खराब बात सुनकर या नहीं होता है? या आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे पर तो कोई असर ही नहीं होता है? नहीं, असर तो होता है। कई बार कोई ऐसी फालतू बात सुनते कहते क्या इस व्यक्ति ने टाइम वेस्ट कर दिया, इसमें क्या रखा है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन को वरदान दिया है, जीने की विधि सिखाई है। मौजों का जीवन है, मौजों से जिए, तो हम अपना मन खराब क्यों करें? हमारे यज्ञ में एक बहन है, जब कभी भी मैं फोन करती हूँ, बहन जी आप कैसे हैं, कहेगी मौजों में हैं। बाबा ने तो कहा मौज मनानी है, हम तो मौज मना रहे हैं। और कभी कितने बड़ी सी बड़ी बात भी होगी ना, तो भी वो कहती हैं कि हम तो मौजों में हैं, बाबा अपने आप देखेगा। और मैंने उनको प्रैक्टिकल में देखा है, किसी बात में घबराती ही नहीं है। तो बाबा ने जो मुझे वरदान दिया है, मैंने उसको यूज किया है। मान लीजिए एक सेकंड कि आपने मुझे एक गोल्डन रिंग दी है, गिफ्ट दी है, और कोई अच्छा मौका है, अगर मैंने पहनी नहीं तो गलती किसकी है? मैंने श्रृंगार किया नहीं तो गलती किसकी है? बेशक मैं कहती रहूं मेरे पास तो एक क्या 10 गोल्डन रिंग है, उससे क्या? आज कोई त्योहार है, आज कोई मौका है, मैंने तो एक भी नहीं पहनी। बाबा ने जो वरदान दिया है, ये मौजों का जीवन है, मैं तो भूली हुई हूं, मैं तो उसको स्मृति में कभी लाती ही नहीं। मैं तो और बातें सुन करके उनसे ही अपने मन को प्रभावित रखती हूं। मन का प्रभावित होना माना मन और बुद्धि दोनों प्रभावित होते हैं। अब बताइए व्यर्थ से मुक्ति कैसे होगी? इसलिए दूसरी हमें अपने अंदर ये प्रतिज्ञा करनी है, क्या भी हो, मुझे कोई भी गलत बात तो क्या, कई बार हम कहते हैं इस बात में ना तो ये गलत है ना सही है, तो बाबा कहते हैं बच्चे साधारण भी क्यों, हमें तो साधारण बात भी नहीं सुननी है, क्योंकि साधारण सुनेंगे तो साधारण बोलेंगे, विशेष सुनेंगे तो विशेष बोलेंगे। जो सुनेंगे वो बोलेंगे, जो सुनेंगे वो करेंगे। इसलिए ना मुझे साधारण सुनना है, व्यर्थ तो सुनना ही नहीं, वो तो बात ही खत्म है। इसलिए इस दूसरे गेट पर फुल अटेंशन देना है। और तीसरा गेट कौन सा है? तीसरा है ये मुख, जो देखता है, जो सुनता है, फटाफट वर्णन करना शुरू कर देता है, करता है ना जल्दी जल्दी वर्णन। कोई भी बात होगी, मान लीजिए कहीं झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, मैंने थोड़ा सा भी देखा है, चर्चा होगी, तो मैं क्या कहूंगी, अरे अरे नहीं आपको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है, मैं आपको बताती हूँ वो बात कैसे शुरू हुई। ये मानवीय स्वभाव है। बात को छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे तो भी कहां से, तेरी मेरी करेंगे, और कुछ नहीं तो कईयों का स्वभाव होता है, कौन सा? टॉन्ट करने का, व्यंग्यात्मक। चलते चलते यूं ही टॉन्ट कर देंगे, फिर कहेंगे अरे मैंने तो हंसी में कहा था, हमने तो हंसी में कहा, वो दूसरे बेचारे का तो पता नहीं हार्ट अटैक ही हो गया है। वो कहता मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसे कैसे कह दिया, मेरे लिए ऐसा समझते हैं क्या? और बाबा क्या कहता है इस मुख के लिए? अभी भी 1-2 दिन पहले भी मुरली में था, बाबा ने क्या कहा? चुप। बहुत बार बाबा ने हमें मुरलियों में ये डायरेक्शन दिया है, ऑर्डर। मैं तो उसे ऐसा ही समझती हूँ कि बाबा हमें ऑर्डर करता है और कहता है
बच्चे चुप रहो बस। अव्यक्त बाबा ने तो यहां तक कहा है कि अगर आप राइट हैं, आप सच्चे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। बाबा ने कहा सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार होता है ना, हम कहते हैं हम अपनी सच्ची बात सुनाएंगे तो सही ना। तो अव्यक्त बाबा ने यह भी कहा बच्चे सच्चाई सुनाओ, लेकिन सभ्यता के साथ। और सत्यता को तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सच्ची हूं, मैं चुप रहूं, बोलने की जरूरत कहां है? भटकने की जरूरत कहां है? सच्चा सोना होगा, सच्चा हीरा होगा, उसकी दुकान कहां होगी? फल सब्जी बेचने वाले की दुकान कहां होगी? पान बीड़ी बेचने वाले की दुकान, वो खोखा कहां होगा? समझ गए ना बात को या नहीं? समझ गए? जितनी क्वालिटी की चीज उतना अच्छा उसका दुकान। मैं सच्चा सोना हूं तो मुझे कहां जरूरत है कोई ठेली लगाने की या छोटी सी कोई झुग्गी झोंपड़ी बनाने की। मैं अपने स्वरूप में स्थिर रहूं, अभिमान नहीं, लेकिन सच्चे स्वमान में रहूं। मैं सच्चे बाप की सच्ची बच्ची हूं, सत्य स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरा बोल कैसा होगा? सत्य स्वरूप आत्मा झगड़ा करे, जोर से बोले, ये तो उसकी शान नहीं है। शान है? मिट्टी का मटका खरीदते हैं तो ठोक ठोक के लेते हैं, ठोकते हैं ना, उसकी आवाज में फर्क होता है। और जब आप सोना हीरा लेते हैं उसको ठोक के लेते हैं, कैसे लेते हैं? हाँ, हो सकता है कई भाई ऐसे बैठे हों जिनका धंधा ही सोने हीरे का हो, ज्वेलर्स हो। मिट्टी का मटका ठोक ठोक कर लेते हैं, सोना और चांदी ठोक के लेने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी शान है, अपनी चमक है। मैं भी बाबा का बच्चा, सच्चा सोना हूं, सच्चा हीरा हूं, तो कहां आवश्यकता है ठोकने की, झगड़ने की, बोलने की, सिद्ध करने की? अगर हम ये तीनों गेट अपने अब मजबूत कर लें, आंख, कान और ये मुंह, अब ये तीनों गेट अगर बंद हों तो बताइए व्यर्थ कहां से घुसेगा? फिर कभी कभी हम सब बहुत अच्छा एक्सक्यूज बाबा के आगे, बड़ों के आगे रखते हैं। कौन सा? क्या करें? बाबा भी तो कहता है ना कि माया आ ही जाती है। बाबा तो बच्चों को समझाते हैं। तो एक बार हमें भी किसी ने सुनाया, गलती हो गई और कहा कि बहन जी, अच्छा बाबा भी तो कहता है ना माया आ जाती है, मुझे भी माया आ गई। जब वो जो सुनाने वाला व्यक्ति था बहुत अच्छा था, सच्चा था, जब उसकी बात हमने भी सुनी तो हमें लगा चलो बेचारा फील तो कर रहा है, लेकिन फिर एक प्रश्न हमने पूछ ही लिया उससे कि भैया जी एक बात बताइए। बोला क्या? मैंने कहा ये जो गलती हुई आपकी? कहते नहीं माया आ गई। मैंने कहा हाँ ठीक, माया आ गई, बाबा भी कहता है। अब इसका जो हिसाब किताब है, इसका जो फल है, ये माया को मिलेगा या आपको मिलेगा? किसको मिलेगा? हैं? किसको मिलेगा? भाई मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोलती नहीं हूं,
या झगड़ा करती नहीं हूं, आज पता नहीं कैसे माया आ गई और मैंने जोर से बोल दिया। अब ये जो मैंने जोर से बोला, वातावरण खराब किया या गलत बोला, इसका फल मुझे मिलेगा या माया को मिलेगा? बताइए। समझ में आया ना प्रश्न? हाँ, कई सुन के मुस्कुरा रहे हैं। अगर माया ने गलती की है तो उसका फल माया को मिलना चाहिए, ना कि मुझे मिलना चाहिए। सजा किसको मिलनी चाहिए? माया को ना। कराने वाली माया है तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा तो मुझे। तो बात चल रही थी कि हम बाबा के बच्चे ऐसे भोले ना बने, भ्रमित ना हो। संस्कृत में भी माया का अर्थ है माया, माना जो है नहीं। तो ये जल्दी से हम अपने आप को एक कंसोलेशन दे लेते हैं, क्या करें माया आ जाती है, क्या करें छोड़ना चाहते हैं छूटती नहीं है। नहीं, भ्रमित नहीं होना है। जब ज्ञान मिला है तो मन और बुद्धि को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया है, बाबा ने हमें क्या श्रीमत दी है, क्योंकि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। हम कोई साधारण मनुष्य आत्माएं नहीं हैं। ईश्वर पिता जिसको हम कहते हैं वो हमारा सत्य माता पिता है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। विचार कीजिए, हम उसके स्टूडेंट हैं और हम भ्रमित हो जाएं, ऐसे कैसे? उस दुनिया में भी आप देखो, एलोपैथी का डॉक्टर होगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये बाकी सब पैथीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही दवाई ठीक है। और हम उसी निश्चय से कितनी ढेर गोलियां खाते रहते हैं। वो मनुष्य है, मनुष्य भी हमें समझाता है, हम समझ जाते हैं। और यहाँ तो सर्वशक्तिवान बाबा हमें समझा रहा है, तो समझना चाहिए, समझना चाहिए। केवल समझना नहीं चाहिए, लेकिन इसको अब अपने अंदर अपना लेना चाहिए, आत्मसात कर लेना चाहिए। तो हम आध्यात्मिक जीवन के राही हैं, हम राजयोगी हैं, हम राज ऋषि हैं। व्यर्थ तो हमें स्पर्श नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से हमने अपने नियमों को अपना लिया है, हो सकता है ज्ञान में आने से पहले प्याज लहसुन खाते हूँ, लेकिन अब बाबा के बन गए, कोई हमें ऑफर भी करे तो खाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम ये तामसिक चीज़ें नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, व्यर्थ की लेन देन, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ का साहित्य, व्यर्थ के चित्र, व्यर्थ की कोई भी चीज़, उससे भी हमें पूर्ण रूपेण इसी प्रकार से परहेज करना है। अगर हम व्यर्थ देखते होंगे, योग लग नहीं सकेगा। व्यर्थ सोचते होंगे, संबंध बाबा से जुड़ेगा नहीं। व्यर्थ देखते होंगे, व्यर्थ बोलते होंगे, फिर आके बैठेंगे योग करेंगे तो योग नहीं लगेगा। तो हम नव विश्व निर्माण के निमित्त मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमें अपने इन तीनों ही गेट पर पूरी चौकसी रखनी है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पर भी, आप देखिए किसी दिन किसी वीआईपी को आना हो, ट्रेन रुकती है तो वीआईपी का जो आने का गेट है वो गेट भी अलग होता है। वो जो कॉमन गेट होता है जिससे सब पैसेंजर्स आते हैं, उससे वीआईपी को नहीं लाते हैं। और यहाँ तक कि उसका वो जो ट्रेन का वो जो डिब्बा है, जो कोच है, उसकी पोजीशन भी इस प्रकार से होती है कि उस गेट के आगे ही ऑलमोस्ट खड़ा होगा, ताकि वीआईपी को ज़्यादा चलना ना पड़े। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, वीआईपीज के आने की व्यवस्था ही अलग है। और हम कौन है? हम कौन है? हैं? वीआईपीज हैं या नहीं हैं? अगर आपको बाबा की मुरली याद होगी, बाबा कहता है बच्चे आप मेरे बच्चे तो
VVVIP, जितने वी लगा सकें, VVVIP बच्चे हैं। तो जब VVIP बच्चे हैं, उनके पास तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता। तो आज से हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि हमें व्यर्थ स्पर्श तो क्या हमारे सामने ही नहीं आ सकता। कर सकते हैं ऐसी प्रतिज्ञा या नहीं कर सकते हैं? है तो अपने मन के ऊपर ना। ये मन इतना अच्छा है, आप रात को कह के सोते हैं सवेरे मुझे 3 बजे उठना है, तो ये मन तो जल्दी से आपको उठा देता है। 3 बजे आंख खुल जाती है, फिर चाहे दोबारा सो जाए। आप जो इस मन को एक बार संकल्प देते हैं, ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है वो करने को। अगर हम आज दृढ़ता पूर्वक ये संकल्प दे दें कि आज से हमें कुछ भी व्यर्थ को टच नहीं करना है। उस दुनिया में भी वो कहते हैं जंक फूड, जंक फलानी चीज़, उसको नहीं यूज़ करना है। तो ये जो व्यर्थ है, जो जंक है, क्या उसको हम अपनी जेब में भर के रखें, अपने मन में रखें, अपने बुद्धि रूपी पात्र में रखें? बाबा तो कहता है बच्चे याद ही वो कर सकते हैं जिनका बुद्धि रूपी ये बर्तन, ये पात्र ही सोने का होगा। अगर व्यर्थ पड़ा हुआ होगा तो विचार कीजिए, बुद्धि लगेगी बाबा से? तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या आज हम सब मिलकर ये एक नया प्रयोग करें, नई प्रतिज्ञा करें, हाँ, कि बिल्कुल व्यर्थ हमसे स्पर्श तो क्या हमारे सामने नहीं आ सकता है। जो कहते हैं हाँ करें, करें, करेंगे, करेंगे मन से, एक दूसरे को देख के नहीं, अपनी अपनी हिम्मत। हाँ, लेकिन अगर हम कोई भी संकल्प करते हैं तो हमने देखा है बाबा पूरी शक्ति हमें देते हैं। और आप कहेंगे कैसे दें शक्ति? बाबा ने वो भी हमें दिया हुआ है। बाबा ने चाबी दी हुई है। कौन सी? मेरा बाबा। अगर मान लीजिए जिस घड़ी होता है लगता है कि थोड़ा ओहो मैं तो अभी क्या करूं, मान लो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रही, कोई सुनाने ही आ गया और मुझे एकदम चेक हो गया, सुनना नहीं है मुझे, तो प्रतिज्ञा मैंने तो की हुई है। आप झट से उस समय दिल से कहिए मेरा बाबा, अंदर ही अंदर कहिए मेरा बाबा। बाबा मैंने प्रतिज्ञा की है, इसको भी अब टालो, तो बाबा शक्ति देगा। हमारे में नहीं है शक्ति। हम सोचे हम ये कर लें, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो ये हाथ भी नहीं उठा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा बैठे होते हैं, बैठे बैठे पैरालिसिस हो गया, वो हाथ उठाने लगता है तो हाथ उठता ही नहीं है। तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। करण करावनहार बाबा है। बाबा ने चाबी दी है, मेरा बाबा। तो हम सचमुच बाबा के बच्चे, ऐसे वाह वाह बच्चे बने। बाबा कई बार कहता है, मुरलियों में आप सुनते होंगे, मेरे वाह वाह बच्चे, गुलगुल बच्चे। हम ऐसे वाह वाह बच्चे बने, अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा करें कि बाबा आज से, आज सवेरे तो स्लोगन भी ऐसा था, कोई भी वो कारण का क्या निवारण, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम तो कौन हैं? हम तो क्या हैं? हर कारण का निवारण हम हैं। कोई भी कारण हमारे आगे तो है ही नहीं। हम समाधान स्वरूप हैं। तो मैं ब्राह्मण बाबा का बच्चा कैसा हूँ? कैसा हूँ? जिसे हीरे जैसा जन्म मिला है। कहता है ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक, हाँ, क्यों खोते हैं? तो हम क्यों खोएं इस जीवन को? अनमोल जीवन, आज सवेरे भी बाबा ने मुरली में कहा था, अनमोल जीवन मिला है। इस अनमोल जीवन को अनमोल बनाकर रखने के लिए बस 3 गेट बंद करने हैं और उन पर चाबी कौन सी लगा दो? अब मेरा बाबा। अब इस चाबी से तो फिर कोई आएगा? आएगी माया, आएगा व्यर्थ। तो फिर थोड़ा सा सीधा होकर बैठें। लोग तो प्रतिज्ञा करते हैं तो खड़े होकर करते हैं, ऐसे करते हैं ना दुनिया में प्रतिज्ञा। वैसे तो नहीं मैं करवाती हूँ आपको, लेकिन हाँ थोड़ा सीधा होकर बैठें, एकदम अलर्ट। और मन ही मन आज हम ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार,
व्यर्थ बातें, कुछ भी व्यर्थ मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार इमर्ज हो नहीं सकता। संगम युग पर ये मेरा जीवन हीरे तुल्य जीवन है। इस हीरे तुल्य जीवन से ही मैं अपना 84 जन्मों का भाग्य बना रही हूँ। एक एक सेकंड, एक एक श्वास अनमोल है, सफल करना है। मेरा हर श्वास बाबा की याद में है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मैं बाबा की, मैं बाबा की। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शुद्ध पवित्र आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। विश्व रचयिता, विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की मैं सच्ची सच्ची ईमानदार वफादार संतान हूँ।
शांति। लेकिन इस अभ्यास को अब हम जितने दिन मधुबन में हैं, कई बार भाई बहन कहते हैं ना अंतर्मुखी क्या है, बस हर घड़ी मुझे अपने मन बुद्धि को ही देखना है। इसी अभ्यास में रहें। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, इसी प्रतिज्ञा में रहना। मैं बाबा का ईमानदार सच्चा बच्चा हूँ। आप ये 3-4 दिन जो मधुबन में रहेंगे, इस अभ्यास को करके देखें। ये केवल अभ्यास नहीं, हमने बल्कि इतने अच्छे शुभ भावनाओं के, शुभ संकल्पों के बीज अपने लिए बिखेर लिए, बो लिए हैं, जो सारी और बातें समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए इन्हीं संकल्पों में रमण कीजिए। बाबा के घर शक्ति भरने आए हैं। शक्ति तब ही भरेगी जब हम सचमुच ऐसे स्वरूपधारी बनकर रहेंगे। ऐसे नहीं उठे और हमारा स्वरूप खत्म। तो अपनी प्रतिज्ञा को याद भी रखना, लिखना भी। रोज सवेरे अमृत वेले इस प्रतिज्ञा को याद करना, रिपीट करना। बस मेरा बाबा पक्का रखना। देखो बाबा कितनी शक्ति देगा। कितनी अच्छी बात है। वरदान भूमि, तपोभूमि, परिवर्तन भूमि पर आकर हम इतना बड़ा पुण्य कमा लें, इतना बड़ा वरदान, इतना बड़ा भाग्य पालें कि व्यर्थ से मुक्त। ठीक है। ओम शांति।